चलिए आज डिस्कस करते हैं अपन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ईथर की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। हाइड्रोजन हैलाइड को अपन HX कह सकते हैं। सबसे पहले अपन हैलाइडों में क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं, क्या क्रम है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है HI, क्योंकि इन दोनों के बीच आबंध लंबाई का अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ी सी ऊर्जा देने पर इन दोनों के बीच का बंध आसानी से टूट जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील है HI। इससे थोड़ा कम क्रियाशील है HBr और लास्ट में है HCl। ठीक है, चलिए इसके लिए अपने हिंट ट्रिक बनाई है। ईथर को अपने शॉर्ट में ROR कह सकते हैं। ROR में ऑक्सीजन की जिस और कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है वहाँ मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। तो अपन ने लिखा है यदि ऑक्सीजन के उस तरफ 1 डिग्री कार्बन है तो उत्पाद क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल का अर्थ होगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का योग। यदि 2 डिग्री कार्बन है तो उत्पाद बनेगा अल्कोहल। अल्कोहल का अर्थ होगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का योग। यदि 3 डिग्री कार्बन है तो उत्पाद क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का अर्थ होगा ऑक्सीजन के स्थान पर हैलोजन का योग। चलिए अब लिखा हुआ बेंजीन वलय से जुड़ा कार्बन परमाणु जिसका संकरण sp2 है तो उत्पाद क्या बनेगा, फिनोल। फिनोल का अर्थ होगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का योग। और यदि संकरण sp3 है तो उत्पाद क्या बनेगा, एरोमेटिक हैलाइड। इसका अर्थ होगा ऑक्सीजन के स्थान पर हेलोजन का योग। चलिए अब कुछ सवाल सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ लिखा हुआ CH3O CH2 CH3। ठीक है, ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन ज़्यादा है 1 और 2 और यहाँ कार्बन है 1। तो इस तरफ की बात करेंगे, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन है तो उत्पाद क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल का अर्थ होगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का योग और शेष के साथ हेलोजन का योग। तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। तो यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2OH प्लस CH3I। चलिए ऑक्सीजन के इस तरफ है 1 कार्बन और ऑक्सीजन के इस तरफ है 1 2 3 और 4 कार्बन। तो इस तरफ की बात करेंगे, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3 कार्बन से। 3 कार्बन से जुड़ा होने के कारण इसको कहेंगे 3 डिग्री। 3 डिग्री का यदि 3 डिग्री कार्बन है तो उत्पाद क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन के स्थान पर यहाँ लिखेंगे हेलोजन का योग और शेष के साथ हाइड्रोजन का योग। तो ये बन जाएगा CH3 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 और I प्लस CH3OH। चलिए इसी क्रम में अपना अगला एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन के इस तरफ है 1 और 2 कार्बन, इस तरफ है 1 2 3 4 और 5 कार्बन। तो इस तरफ की बात करेंगे, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। यदि अभिकारक 1 डिग्री कार्बन है तो उत्पाद क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल का अर्थ होगा ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे अपन H और शेष के साथ I जोड़ देंगे। तो ये क्या बनेंगे आपके CH3 CH2 CH CH3 CH2 I नहीं, ये बनेगा OH प्लस CH3 CH2 I। चलिए अब इसमें ऑक्सीजन के एक तरफ है 1 2 3 4 और 5 कार्बन। ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3 कार्बन से। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। यदि 3 डिग्री कार्बन है तो उत्पाद क्या बनेगा, आपके हैलाइड। तो यहाँ जोड़ देंगे ऑक्सीजन के स्थान पर I और शेष के साथ H। तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 CH3 और I, शेष के साथ बनेगा अपने CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखेंगे बेंजीन वलय से जुड़ा कार्बन जिसका संकरण क्या है, अपने sp3 है। यदि संकरण sp3 है तो क्या होगा, ऑक्सीजन के स्थान पर यहाँ जोड़ देंगे हेलोजन। तो ये बन जाएगा बेंजीन से जुड़ेगा CH2 और I और शेष के साथ हो जाएगा अपन जोड़ देंगे H। तो ये बन जाएगा फिनोल। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा बेंजीन से जुड़ा ये कार्बन है, इस कार्बन से का सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, कितने सिग्मा हुआ, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब होगा sp2। यदि संकरण sp2 है तो क्या होगा, उत्पाद बनेगा फिनोल। फिनोल का अर्थ होगा ऑक्सीजन के साथ हमें हाइड्रोजन को जोड़ना है।
तो ये क्या बन जाएगा, O के साथ जुड़ जाएगा H, तो ये बन जाएगा फिनोल और शेष के साथ जोड़ देना है अपन को हैलाइड।